और कानून का छात्र होने के बाद अगर आपने बेयर एक्ट अगर नहीं खरीदा है या बेयर एक्ट पढ़ने की आदत आपने नहीं डाली है, तो ये मान के चलिए कि भविष्य में आप वो जो कानून की जो अंदर की जो गहराइयाँ होती हैं, उन गहराइयों को सीखने में आप शायद वंचित रह जाएंगे। इसलिए बेयर एक्ट आप सबसे मैं उम्मीद करूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट की बेयर एक्ट ज़रूर रखें अपने पास, ताकि हम सेक्शंस को बेहतर तरीके से देख पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ और फिर आगे उन पर चर्चा भी कर पाएँ कि क्या कमियाँ हैं, कौन सी उसमें और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो तभी होंगी जब बेयर एक्ट आपके पास होगा। तो सब लोग बेयर एक्ट अपने साथ रख करके चलेंगे। अब आते हैं एक और मोटी बात पर। 1 से 72 का जो प्रोविजन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो गया। जो दूसरा पार्ट आपके पेपर में है वो है SRA। क्या है? SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो भी उपचार आपको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ना मिल पा रहा हो, जो भी उपचार आपको सिविल मामलों में अदर प्रोसीडिंग्स करके नहीं मिल पा रहा हो, तो वो अन्य उपचार आप जो है कोर्ट के माध्यम से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाली पार्टी ने ब्रीच कर दिया, क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। उसने जो वचन कहा था पालन करने के लिए, उसने अपने वचन का पालन नहीं किया। हुआ क्या कि भाई वचन का पालन नहीं किया, तो आप गए, आपने कहा कि अच्छा वचन का पालन नहीं किए हो, तो कोर्ट ने एक रास्ता क्रिएट किया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कंपेंसेशन दिलवा देगा, आपको क्षतिपूर्ति दिला देगा। अब मान लो नुकसान आपका 10 लाख का हुआ है और क्षतिपूर्ति वो देने को तैयार है आपको 10,000 की, तो क्या उस क्षतिपूर्ति से आपका जो नुकसान है वो पूरा हो गया? हो गया? 10 लाख से 10,000 पूरा हो सकता है? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो उस समय आपकी ये मंशा रहती है कि मैं इस क्षतिपूर्ति से मैं खुश नहीं हूँ, इस मुआवजे से खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाए इसे। ठीक है? तो कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे उपचार हैं जो आपको अन्य सिविल कानूनों से नहीं प्राप्त हो पाते। तो उन अन्य सिविल कानूनों से जो उपचार प्राप्त हो रहे हैं, उसके साथ साथ में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, ठीक है, वो उपचार जो उसमें दिए हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपकी पास आपकी संपत्ति को किसी ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, अवैध रूप से कब्जा कर लिया। जब आपकी संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा कर लिया